मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मैंने सारे उस्तादों को, मशाइख को मुझे सुनने के लिए बुलाया, तो मैं सोचा कि ये सही था, क्या मैं इसके काबिल हूं? मैं तो हमेशा चाहता हूं जहां भी मशाइख मिले उनसे सीखूं। मैं हमेशा अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामियत रशूद का जो इदारा है उसे विजिट करूं, और 2-3 बार इसका प्रोग्राम बना, लेकिन हालात की वजह से ये नामुमकिन था। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है, कोशिश करूंगा इस ट्रिप में ही मैं जामियत रशीद को विजिट करूं। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है तो मुमकिन है। जो आज की तकरीर का मौजू दौरे जदीद, आज के वक्त के उसलूबे दावत कैसी होनी चाहिए, आज के दौर में दावत कैसी होना चाहिए। कुरान मजीद में और सही हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर की दी गई है वो सेम है। जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम मिलती है वो सेम है। कुछ चीज वो कॉन्टेक्स्ट में लेके मैसेज सेम है। 1400 साल पहले, अभी और ता क़यामत तक रहेगा, वही रहेगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। किस तरीके से हम उसे समझे और इस्तेमाल करें वो हम पे है, हर दौर में, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। पहले कलाम जो सिर्फ महदूद थे कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए, आखिरी कलाम ऐसा नहीं है, ता क़यामत तक है। और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर हिकमत दी गई है और जो हिदायत दी गई इंसानियत के लिए, वो ता क़यामत तक है। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। अल्लाह ताला फरमाते, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, हिकमत और हुस्ना के साथ, और उनको दावत दो, उनसे बहस करो, उनसे डिबेट करो, वजादिल बिल्लती अहसन, अहसन तरीके से। और इस जो टॉपिक के, इस मौजू के तो कई पहले मैं कोशिश करूंगा कुछ जितने पहलू टच कर सकूं। दावत जब आप देते हैं उसके कई तरीके, सबसे बेस्ट, सबसे अहम, सबसे इफेक्टिव इज 1-to-1 दावा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फेस टू फेस दावा करता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई है ही नहीं। इफेक्टिवनेस की जब बात आती है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल, हमारे खुलफा राशिदीन, हमारे सहाबा ने दावत दी, 1-to-1, एक इंसान दूसरे इंसान से 1-to-1 दावा करे, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई दावा नहीं है। इस पे कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आता है ग्रुप दावा। अगर एक शख्स 5-10 लोग के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सहाबा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप, तो उसे कहेंगे लाइव दावा विद अ स्मॉल ग्रुप। लाइव दावा एक छोटे ग्रुप के साथ, 10-15, हो सकता है 100 है, हो सकता है 200 है, हो सकता है 1000 है, और मजमा लाखों का भी हो सकता है। तो 1-to-1 दावा में जो इफेक्टिवनेस मैक्सिमम है। सेकेंड इफेक्टिव क्या, लाइव दावा दे रहे एक ग्रुप को, जब लाइव दावा ग्रुप को दे रहे वो सेकेंड इफेक्टिव है। एक होता है इफेक्टिवनेस दावा का, एक होता है रीच। इफेक्टिवनेस मतलब कितना परसेंटेज आप इफेक्टिव होंगे, रीच मतलब कितनी तादाद में आप पहुंच सकते हैं। तो 1-to-1 इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन रीच एक वक्त एक, सपोज आपको किसी को दावत देने का है 2 घंटे के लिए, तो आप एक शख्स को सिर्फ 2 घंटा दावत दे सकेंगे।
میں کئی کوشش دیکھتا ہوں کہ 10 منٹ میں لوگ کو مسلمان بناؤ، 10 منٹ میں دعوت کرو. کتنی کوشش ہے. میں بولتا ہوں میں آپ کا شاگرد بننے کو تیار ہے. 10 منٹ میں آپ اسلام سکھائیں گے اس کو، 10 منٹ میں آپ اس کو مسلمان بنائیں گے. اور کئی لوگ آتے میں اتنے دعوت میں اتنے لوگ، میں ماشاء اللہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اور جو بھی مجھے سکھا سکا تو یہ آپ غلط فہمی میں مت رو کہ 10 منٹ میں بنا سکتے آپ اس کو. اللہ چاہے ایک آیت میں 1 سیکنڈ میں بھی بن سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. اللہ چاہے 1 سیکنڈ میں کن فیکن 1 سیکنڈ میں ہدایت دے سکتا ہے. لیکن جب بولتے اب میں بنا سکتا ہوں 10 منٹ میں، ارے میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی سالوں سال اللہ کے رسول سالوں سال دعوت دیے اور ان کی چچا ابو طالب اسلام نہیں قبول کرا، آپ 10 منٹ میں بنائیں گے. اب کیا اللہ کے رسول سے زیادہ ہے؟ تو یہ غلط فہمی. ہمیشہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے. جیسے ہم بڑائی مارے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، تو جب غرور آپ میں آتا ہے تو نمبر 1 دائی کو ہمبل ہونا چاہیے. اور یہ 10 منٹ کا فارمولا اگر کوئی کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں، ایوریج. اللہ کے رسول مثال ہے، کئی لوگ کو تو خالی بولے بھی نہ وہ اسلام قبول کرے، ان کی چال سے ان کے برتاؤ سے اللہ کے رسول نے سالوں سال دعوت بھی نہیں کرے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 آیت نمبر 19 20 21 فذکر انما انت مذکر. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو نمبر 1 از 1 to 1 دعویٰ. پھر ہوتا ہے پروگرام ان پبلک گیدرنگ. پبلک گیدرنگ میں آپ 2 گھنٹے میں 100 سے مخاطب ہو سکتے، 1000 سے، لاکھ سے، 10 لاکھ سے. جتنا انسان دور اتنا لیس افیکٹو، جتنا قریب اتنا زیادہ افیکٹو. لیکن مثال کے طور پہ آپ اگر ایک ماہر دائی ہے، بہت ماہر دائی ہے، میں اپنے آپ کو ماہر نہیں سمجھتا ہوں، اگر آپ ایک ماہر دائی ہے جو مثال کے طور پہ 10 لوگ کو 2 گھنٹے دعوت دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 1 اسلام قبول کرے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اب 10 لوگ کو ایک ایک کر کے 1 to 1 دعوت دے رہے، 1 to 1، اور 10 میں سے 1 کیا تو اب دنیا کے ایک دم ماہر دائی ہے. تو 1 to 1 کا افیکٹونیس کتنا ہوا؟ 10%. عام مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ 10 میں سے 1 کو کریں گے کوئی بھی. عام طور پہ اگر وہی دائی اگر 1 to 1 کریں گا، 10 لوگ سے دعوت دیں گا، تو 20 گھنٹے میں 1 آدمی مسلمان بنے گا. وہ پبلک میں دعوت دے رہا ہے، مثال کے طور پہ 1000 لوگ ہیں اور بہت افیکٹو دائی ہے. تو 2 گھنٹے میں شاید وہ 1000 میں سے 2 شخص اسلام قبول کرتے. تو وہاں 20 گھنٹے میں 1 شخص یا 2 گھنٹے میں 2 شخص، یعنی 1 گھنٹے میں 1 شخص. یہ افیکٹو نہیں ہے، تعداد زیادہ ہے. تو تعداد 2000 ہونے کی وجہ سے افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے 20 گنا. ریچ کی افیکٹونیس، بس دعوتی افیکٹونیس یعنی ہر 20 آدمی میں سے 1 آدمی اسلام نے قبول کرتا ہے، 1000 میں سے 2 کرے، یعنی پرسنٹیج وائز 0.2%. سمجھ رہے؟ ادھر 10% تھا، افیکٹونیس 10% تھا. میں لائیو دعویٰ دے رہا ہوں آڈینس میں، افیکٹونیس 0.2%، لیکن تعداد 1000 ہے تو 2 آدمی قبول کی، 10,000 ہے تو 20 آدمی قبول کریں گے. تو افیکٹونیس سب سے زیادہ ہے 1 to 1 دعویٰ میں، لیکن ریچ پبلک اسپیکنگ کی دعویٰ میں زیادہ ہے. تو پبلک اسپیکنگ کے لیے کیا ضروری ہے؟ آج کی ریسرچ کہتی ہے اگر کوئی شخص
पब्लिक में स्पीच देता है या दावत देता है, जो मैटर वो कहता है, जो अल्फाज वो कह रहा है मैटर, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 7% है, सिर्फ 7। 93%, 93, मेरी जरा उर्दू में जैसे नंबर ज्यादा जाते तो 93, 93 सही है ना, 93% is public speaking skills. How do you modulate your eye-to-eye contact, your gestures, your movement? आप आंख से कैसे बात कर सकते हैं, हाथ से कैसे बात कर सकते हैं? अरे हाथ से कोई बात करता है, आंख से कोई बात करता है? मुझे तो जबान से बात करता हूं। आपके जेस्चर्स क्या है? आप जब बात करते हैं आप बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। आप थोड़ी बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। नहीं, तो मेरा हाथ भी बात कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं खड़े रहूं, पोडियम ना हो। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी भी बात कर रही है, तो लोग देख सकते हैं। तो 93% प्रेजेंटेशन, इस मौजू पे हम 3-4 दिन बात करते हैं। हमारी दावत एनी प्रोग्राम जो 33 दिन का दावत एनी प्रोग्राम होता है, उसमें 3 दिन सिर्फ इस मौजू पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरीके से आपने बात करना चाहिए, वेयर द टर्मिनेसेस, किधर आपके हाथ होना चाहिए, कैसे आप। लेकिन एक चीज उसूल है भाई, माहिर बन जाएंगे जैसा शेख दीदात। एक बार आप माहिर बन गए तो आप रूल को तोड़ सकते। जब तक माहिर नहीं बने रूल को फॉलो करो। शेख दीदात साहब जो माहिर, लाइक ब्रूस ली बहुत से मार्शल आर्ट्स के रूल तोड़ता है, लेकिन वो इतना फास्ट था वो तोड़ सकता है। आप मत कीजिए, अब ब्रूस ली बन जाएंगे तो कीजिए। तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, किस तरीके से। अगर वो आदमी सो रहा है तो मैं उसको देख के करूंगा तो बोले उठ जाओ। मैं तकरीर बंद करके तो बायदा क्यों सो रहे आप, मैं उसके ऊपर देखूंगा, जरा उठ गया तो अरे जाकिर भाई देख रहे मुझे तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं। तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है। तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं। क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूं। तो अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता था मेरा नाम दा जाकिर है। ये मैं था। मैं ख्वाब में कुछ भी सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ख्वाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोग के सामने मैं बात करूंगा। शेख अहमदीदा साहब से मुतासिर हुआ, इदारा कायम किया हमने, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। मैं तो बात ही नहीं कर सकता, ख्वाब में नहीं सोच सकता हूं तो क्या बात करूं। जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते कोल्ड फीट मतलब वो बहुत माहिर थे बात करने में। पहले बार स्टेज पे गए, कोल्ड फीट मतलब वो डर गए, क्या करूं। मैं गया और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, हकलाना चले गया। मैं भी चौंक गया, अरे स्टेज पे तो मैं हकलाता नहीं हूं। लोग अक्सर स्टेज पे हकलाते हैं, नीचे तो मैं क्या हो गया, फिर नीचे आया, फिर से हकलाने लगा।